ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री करंट्स एंड बाउंड करंट्स के बारे में। तो जो ये फ्री करंट्स एंड बाउंड करंट्स हैं, एक्चुअली इनको स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके बगैर मैग्नेटोस्टैटिक्स की स्टडी अधूरी होती है। अब ये फ्री करंट्स और बाउंड करंट्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ्री करंट की। ऐसा करंट जो कि फ्रीली फ्लो हो सके, ये कह सकते हैं। मतलब ऐसा करंट जो कि वायर में फ्लो हो सके और साथ में इसे हम मेजर कर सकें एमीटर की मदद से और जिस पर हमारा कंट्रोल हो। ये तीन जो कंडीशन है, ये अगर फुलफ़िल होती है तो फिर हम कहते हैं कि ऐसा जो करंट है ये कहलाएगा आपका फ्री करंट। ठीक है। अब आते हैं हम बाउंड करंट में। बाउंड करंट मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मोशन करता है, उसके दो तरह के जो मोशन होते हैं, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन। ये दोनों मोशन की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको हम कहते हैं बाउंड करंट। ठीक है। तो इस तरीके से ये दो तरह के जो करंट है, इनका यूज़ हमको देखना है कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम एक सब्सटेंस रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने एक सब्सटेंस को रख दिया और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस हुआ है फ्री करंट से। ठीक है। तो और साथ में जो मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है, अच्छा एक चीज़ ये है कि हम ये कह सकते हैं इसमें जो टोटल करंट होगा दरअसल उसको हम नाम देंगे IS। और ये टोटल करंट जो है, आसान शब्दों में हम बता रहे हैं, टोटल करंट जो है ये फ्री करंट प्लस बाउंड करंट, ये दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फ्री करंट के कारण से, इस फ्री करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, और इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है टोटल करंट से, ये IS से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, IS यानी फ्री और बाउंड करंट का जो सम है, इससे जो प्रोड्यूस होगा करंट और इस करंट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए J फ्री और J बाउंड, फ्री करंट डेंसिटी है और बाउंड करंट डेंसिटी है, जैसे IS इज इक्वल्स टू IF प्लस IB हमने लिखा, वैसे ही हम लिख सकते हैं J टोटल इज इक्वल्स टू JF प्लस JB के बराबर। ठीक है। तो हमारे को एक रिलेशन पता है, मैग्नेटोस्टैट्स में दो रिलेशन होते हैं, बेसिक लॉज होते हैं। तो कर्ल B इज इक्वल्स टू वहाँ पे होता है म्यू नॉट J के बराबर। तो ये जो J होता है ये J टोटल होता है, और यहाँ पे हम इसको म्यू नॉट J फ्री प्लस J बाउंड ऐसा लिख सकते हैं। और उसी तरीके से हम कर्ल H को लिख सकते हैं J फ्री। तो कर्ल B के लिए ये रिलेशन होता है और कर्ल H के लिए ये रिलेशन होता है। ठीक है। अब हम इसके एक और इस H के लिए एक रिलेशन निकालेंगे लाइन इंटीग्रल वाला। जैसे हमको पता है कि स्टोक्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो सिंगल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टोक थ्योरम जो है ये आपका बताता है कि अगर हम कर्ल H डॉट DA लेते हैं तो हम उसको सिंगल इंटीग्रल H डॉट DL से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि कर्ल H जो है वो J फ्री के बराबर है, तो हम यहाँ पे J फ्री डॉट DA ऐसा लिख सकते हैं इसके बदले में। तो J फ्री डॉट DA इज इक्वल्स टू H डॉट DL, इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका J फ्री डॉट DA जो है ये, वैसे J फ्री डॉट DA यानी कि I फ्री हम लिख सकते हैं। तो हमारे को यहाँ एक रिलेशन मिल जाता है H डॉट DL इज इक्वल्स टू I फ्री।
तो फ्री करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको हम नाम दे रहे हैं वो सरफेस वो लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है, डबल नहीं सिंगल इंटीग्रल होगा, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ एच के बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।